अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स एंड काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट की ज़रा समरी पे नज़र मारते हैं। मार्केट ने आज जो है 984 पॉइंट्स ऐड किए हैं। 0.69% इंडेक्स के अंदर जो है आज पॉजिटिव दिखाई दी है मूव। 262 मिलियन का वॉल्यूम है। 1,43,000 प्लस पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब इंशाल्लाह हमारा 1,45,000 का टारगेट जल्द ही अचीव हो जाएगा। फौजी सीमेंट बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम 31 मिलियन का, तकरीबन 2 रुपये ऐड किए। इंशाल्लाह फौजी सीमेंट मज़ीद परफॉर्म करेगा। FTPL कैप है। हब पावर पॉजिटिव है। 18 मिलियन का वॉल्यूम है। इसकी बोर्ड मीटिंग देख लीजिएगा। ICIBL के अंदर 17 मिलियन का वॉल्यूम है। कुछ पॉजिटिव मूव आई है आज, लेकिन स्टिल ख़तरा है। अगर एंट्री लेनी है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लें। कोसम आपका पॉजिटिव है। 16 मिलियन का वॉल्यूम है। 7 कर जाएगा बट थोड़ा टाइम लेगा। पिप्टल डाउन है। 15 मिलियन का वॉल्यूम है। पहल में आज 13 मिलियन का वॉल्यूम आया है। 1.5 रुपये ऐड किए हैं। पहल आपका यार 45-48 तो इजीली कर जाएगा ना, तो सब्र से रखें। OGDC के अंदर आज 1 रुपये निकला है। 12 मिलियन का वॉल्यूम है। कोई बात नहीं, चल जाएगा, सब्र से रखें। बैंक ऑफ पंजाब थोड़ा सा डाउन है। 12 मिलियन का वॉल्यूम है। देखें जी ज़रा टॉप एडवांसर में GSPM है, PSM है, वॉल्यूम बेहतर है। FDPL के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम है। रबी दोबारा कैप है, वॉल्यूम नहीं है। अस्की लाइफ इंश्योरेंस हमारा आज कैप हुआ है जी, चलें अल्लाह का शुक्र है। वॉल्यूम भी था और कैप भी हुआ है। सडनली वॉल्यूम आया। ग्रे लीजिंग कंपनी कैप है, वॉल्यूम नहीं है। CJPL कैप है। SHGT कैप है जी, काफ़ी टाइम बाद SHGT में वॉल्यूम भी आया है और कैप भी हुआ है। 5 रुपये ऐड कर गया है। देन आपके पास जी SML है। देन आपके पास बलोचिस्तान व्हील्स लिमिटेड है, BWHL। चलें जी, ये हमारे पास पड़ा था और हमारा पहला टारगेट ही 180 का था। अल्लाह का शुक्र है आज हमारा कैप हो गया, तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था। FCIBL लोअर लॉक है। और देन देखें जी एमको आपका आज 5 रुपये निकाल गया है और वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है। TRSM आपका ऑलमोस्ट 7% डाउन है। SML को देख लें, 4 रुपये निकाल दिए हैं। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट जी 191 पे क्लोजिंग दी है। 6% डाउन हुआ है और तकरीबन जो है 12.5 रुपये भी निकाल दिए हैं। देन आपके पास ये बार शुगर में लिमिटेड है, रहने दें। देन आपके पास CLVL है और देन आपके पास GFIL है। इनके अंदर भी वॉल्यूम कुछ ना कुछ बेहतर है। बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। अपर कैप में हमारे पास क्या है, लोअर कैप में हमारे पास अपर कैप में BFS है, वॉल्यूम नहीं है। भवानी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड है, कैप है। BWHL है। चिनाब लिमिटेड हमारा कैप है। CJPL है। दाऊद एक्टी लिमिटेड है। FDPL है, रिलीजिंग कंपनी है। HICL जी वॉल्यूम भी ठीक है और आज आपका अच्छा भी परफॉर्म कर गया है, कैप है। नेस्ले आपका आज कैप कर गया जी। PSM है। देन आपके पास रबी है, SASML है और शादाब है जी। टोटल आपके पास 12 कंपनी है। लोअर कैप में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। चलें जी, पहिए को देखें जी। कमर्शियल बैंक्स आज आपके चले हैं सारे ऑलमोस्ट। MCB, मिज़ान बैंक और UBL। HBL डाउन है। HBL के अंदर मैंने तो प्रॉफिट टेकिंग करवा ली थी। नेशनल बैंक में करवा ली थी। बैंक अल-फलाह में करवा ली थी। अभी अलाइड बैंक है, उसके शायद मेरे ख्याल में कोई रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं, तो वो थोड़ा सा साइडवे चल रहा है, वो आपको मूव दे सकता है। एक आध बैंक है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। फर्टिलाइज़र में FFC एफर्ट, इनकी एक्स डेट पे नज़र रखें, इसलिए आज इनमें मूव आई है क्योंकि एक्स डेट इनकी आने वाली है। ऑयल एंड गैस सारा डाउन है। सीमेंट सारा बूस्ट हुआ पड़ा था। इन्वेस्टमेंट बैंक में एग्रो होल्डिंग बूस्ट है, इसकी बोर्ड मीटिंग पे नज़र रखें। पावर में हबको है, इसकी बोर्ड मीटिंग पे नज़र रखें। इस टेक्नोलॉजी में सिस्टम डाउन है, कोई बात नहीं। अभी टेक्नोलॉजी मैंने आपको कहा एक एयरलिंक नहीं चला अभी तक और ऑक्टोपस आपका नहीं चला। एवियन आपका अभी तक अपनी जगह से हिला भी नहीं है। तो बहरहाल इसी तरह आपके पास नेट सोल है। 3-4 शेयर्स आपके टेक्नोलॉजी के भी चलना बाकी हैं। ऑयल एंड गैस में PSO डाउन है। ऑटोमोबाइल डाउन है। गैल गनी साजगार सिर्फ चला है। फार्मा में आज कुछ पॉजिटिव मूव आई है। सिटी फार्मा में वॉल्यूम अच्छा आया है। सिटी फार्मा की बारी लगनी है। BF बायो की बारी अभी लगनी है। सरल की भी बारी अभी लगना बाकी है। फूड सारा पॉजिटिव है और टेक्सटाइल भी आज आपका सारा पॉजिटिव है। टेक्सटाइल में आज आपका इंटरलूप में भी रिकवरी दिखाई दी है और मैंने तो ये सारे के सारे ऑलमोस्ट बाय किए हुए थे। गुल अहमद में थोड़ी बहुत जो है वो रिकवरी आई है, लेकिन हमारे पास तो नहीं था। हमारे पास निशात में लिमिटेड था और इंटरलूप था। निशात में लिमिटेड ऑलमोस्ट हमारा कैप हुआ है। इंटरलूप ने भी 1.5-2 रुपये की रिकवरी दी है। मेजर पॉइंट कंट्रीब्यूशन FFC 270 पॉइंट, MCB 115, UBL 111, एफर्ट 92 पॉइंट, हब पावर 91 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 87 पॉइंट, NML 73 पॉइंट, फातिमा 70 पॉइंट, नेस्ले 65 पॉइंट और FCCL 55 पॉइंट। आज हम ज़रा FCCL को भी देखेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको इसकी लॉन्ग टर्म की एक कॉल दी हुई है। वो मैंने इस पे ऊपर जो है सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। मैपल लीफ ने 8 पॉइंट निकाले हैं। चिराग सीमेंट ने 11, लकी कोर इंडस्ट्री ने 12, सिस्टम ने 20। आज मैं ज़रा आपको लकी कोर इंडस्ट्री की थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। सिस्टम ने 20, HBL ने 20, OGDC ने 23, माड़ी ने 34, PSO ने 39, PPL ने 50 और बैंक अल-हबीब ने 50 पॉइंट्स निकाले हैं। देखें जी पहिए को, सॉरी कैंडल को देखें जी। कैंडल बहुत अच्छी है, ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम भी ठीक है। अब मुझे तो लग रहा है कि इंडेक्स अब हमारा जो आज भी गैप के साथ ओपन हुआ है, इंडेक्स हमारा
1,45,00,000 की तरफ जा सकता है। देखते हैं जी इंडेक्स हमारा 1,45,00,000 करता है कि नहीं कर सकता है। ऑयल एंड गैस के अंदर रैली आ गई, फार्मा के अंदर आ गई, या फिर आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में आ गई, तो इंडेक्स आपका इंशाल्लाह 1,50,00,000 की तरफ भी चला जाएगा। माड़ी में वॉल्यूम नहीं पड़ा, 8 तारीख को बोर्ड मीटिंग है, अब सारी उम्मीदें बोर्ड मीटिंग पे हैं। कल और परसों उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसमें रिकवरी आएगी। माड़ी के रिजल्ट्स की क्या एक्सपेक्टेशन है जी? 10-12 रुपए की ईपीएस आ जाती है तो मेरे ख्याल में ठीक है, गुजारे की ईपीएस होगी। 13-14 आ गई तो ठीक है, हम कहेंगे यार एवरेज आई है। कोई 20-25 वाली ईपीएस तो मेरे ख्याल में नहीं आएगी, क्योंकि इनकी जो भी डिस्कवरीज हुई हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अखराजात हुए हैं, तो वो जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे, तो ईपीएस पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ईपीएस मेरे ख्याल में नॉर्मली आएगी। अब डिविडेंड शायद क्या पता कोई खौफ खा के दे दें, कोई 10-12 रुपए का 15-20 रुपए का डिविडेंड दे दें तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सुनने में अब तक जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि डिविडेंड जो है माड़ी एनर्जी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। लेकिन सीमेंट स्ट्रॉन्ग मूव में है, 376 पे चला गया। भाई प्रॉफिट टेकिंग करें शॉर्ट टर्म वाले तो अभी मजीद 383 और देन उसके बाद 400 की तरफ जा सकता है। इन्वेस्टर तो देख रहे हैं कि 400 प्लस करेगा तो हम इसमें से निकलेंगे, और कुछ तो इसे 450-500 की तरफ भी देख रहे हैं। मीज़ान बैंक जी, मैं आपको सिंपल कहूँगा कि मीज़ान बैंक की जो बोर्ड मीटिंग है दूसरे क्वार्टर की, वो 13 अगस्त को 1 बजे आपकी बोर्ड मीटिंग होगी। डिविडेंड भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह, 13-14 रुपए की ईपीएस भी आएगी, और 7% का तो डिविडेंड आना ही है, 7 रुपए का, 70% का, ये मे भी 8 रुपये और 80% का भी आ सकता है। मीज़ान बैंक पे नज़र रखें, मीज़ान बैंक में अगली रैली आनी है, अगली रैली आएगी तो ये 380 का ब्रेक होगा, और मेरे ख्याल में फिर 400 की तरफ भी आपका टेक्निकली एक पॉसिबिलिटी है, इसमें रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गैल और गनी के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो पैनिक हो रहे हैं कि गैल डाउन आ जाता है, ऊपर चला जाता है, गनी में भी यही सेम चल रहा है, काफ़ी दिनों से डाउन है। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी इनकी बोर्ड मीटिंग में टाइम है, ये आपको 500 पे मिलता है, ये आपको 488 पे मिलता है, ये आपको 470 के राउंड अबाउट मिलता है। आप गैल को जमा करें, दोबारा 550 कर जाएगा। मेन चीज़ है इसकी बोर्ड मीटिंग। अब देखें ना, ये इसकी रही जी तीसरा क्वार्टर, अब चौथे क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग कब होगी? सितंबर में होगी, तो अभी तो अगस्त स्टार्ट हुआ है, तो आपके पास 2 महीने हैं, कम से कम 1.5-2 माह है। अब अगर आप कहते हैं कि इसकी ईपीएस कितनी आएगी, तो ईपीएस मैं आपको इसकी बता देता हूँ। मेरे ख्याल से ईपीएस आपकी जो है वो 35 प्लस की ईपीएस आ सकती है। तो अगर 35 की ईपीएस आती है, जो कि मेरे ख्याल से जो है ना बहुत ही अच्छी ईपीएस होगी, तो बस इसकी 35 प्लस की अगर ईपीएस आती है तो वो मेरे ख्याल में एक बड़ी आउटस्टैंडिंग ईपीएस होगी, और उसका इम्पैक्ट शेयर पे ज़रूर पड़ेगा। तो 35 की जो ईपीएस है वो एक्सपेक्टेड है। इसी तरह गनी आपका डाउन आ रहा है, कोई बात नहीं, गनी आपका मेरे ख्याल से अभी जो है 750 के राउंड अबाउट आ सकता है। 750 से उम्मीद है कि रिकवरी पॉसिबल है। अब ज़रा गनी की भी बात कर लेते हैं ईपीएस की। इसकी ईपीएस कितनी आ सकती है? इसकी ईपीएस जो मेरे आइडिया के मुताबिक, जहाँ तक मैंने रिपोर्ट्स रेट की हैं, मुझे 65 प्लस की ईपीएस दिखाई दे रही है, और इसकी ईपीएस इंशाल्लाह अच्छी आएगी। निशात में लिमिटेड जी आज कैप लगा है, और तकरीबन 147 पे क्लोजिंग दी है, और तकरीबन जी 8 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। अब मुझे जो इसका एनालिसिस मिला था ना, मुझे जिसकी न्यूज़ मिली थी कि ये आपका इस लेवल पे जा रहा है 160 के लेवल पे, कि यहाँ तक ये जाएगा, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैंने तो इवन जो है 130 और 135 और 130 के लेवल भी रखवाए हुए थे कि वहाँ पे आता है तो बाय करें। तो अब इसमें मज़ीद पॉसिबिलिटी है। बल ये हमारा तकरीबन 131 से ही वापस चला गया था, और आज इसका कैप लगा है। अब लॉन्ग टर्म वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि अब उन्होंने जल्दी इसके अंदर अभी बाइंग नहीं करनी है। अभी जिनके पास है वो प्रॉफिट टेकिंग इसमें करेंगे। हाँ, जिससे न्यू बाइंग करनी है वो स्टॉप लॉस लगाएगा। अब मेरा एनालिसिस तो कह रहा है कि भाई इसे 160 की तरफ जाना चाहिए। बाकी आप लोग अपना एनालिसिस इस पर कर सकते हैं। फौजी सीमेंट जी मेरा ब्रेकआउट दे गया है, बहुत टाइम से इसने तंग किया यार, बहुत टाइम से। मुझे अभी बताया कि मेरे काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रुप मेंबर्स के पास पड़ा हुआ है। कल इंशाल्लाह 45 पे ब्रेक, आज 31 मिलियन का वॉल्यूम का ब्रेकआउट है। कैंडल 2 अच्छी पड़ चुकी हैं। अब मेरा जो अगला भी मज़ीद परफॉर्म कर सकता है।